हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है वो है कि आज हम भारत से रिलेटेड बहुत सी जानकारी प्राप्त करेंगे जीके के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न जो है वो है कि राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रपति जो इस समय है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति जो है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है दोस्तों। उपराष्ट्रपति हमारे श्री जगदीश धनखड़ हैं। कौन है। जगदीश धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री कौन है। तो प्रधानमंत्री तो सबको पता होगा, बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री का नाम बता सकता है कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। कौन है। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो कि 2014 से प्रधानमंत्री पद पर हैं। कब से हैं दोस्तों। 2014 से प्रधानमंत्री पद पर हैं। हमारे अगला है कि राजधानी, भारत की राजधानी कौन है। दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर जो है आप हमको कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अगला देख लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है। दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल हमारा जो है 32,87,263 किलोमीटर है। कितना है क्षेत्रफल भारत का। 32,87,263 किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है विश्व का क्षेत्रफल प्रतिशत, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल जितने भी होते हैं, जितने भी विश्व हैं उनके क्षेत्रफल के प्रतिशत में जो है कितना है। तो ये है 2.43 है। कितना है दोस्तों। 43 है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है। कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों, हमारे भारत में जो है इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले हमारे भारत में जो है कितने राज्य हुआ करते थे। 29 हुआ करते थे और ये कितना हुआ करता था। 7 हुआ करता था। अब जो है हमारे भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश को, एक राज्य को जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, वो है जम्मू और कश्मीर। कौन सा है दोस्तों। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अब जो है हमारे भारत में कितने राज्य हैं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कितने जिले हैं हमारे भारत में। पूरे कितने जिले हैं हमारे भारत में। पूरे जो है 640 जिले हैं। कितने हैं। 640, जिसमें से 75 जिले हमारे यूपी में है। कहाँ पर हैं। यूपी में। कितने जिले हैं यूपी में। 75। और पूरे भारत में कितने हैं। 640। हमारा अगला प्रश्न है कि गाँव कितने हैं, यानी कि पूरे भारत में कितने गांव हैं। हमारे यूपी में 75 जिले। अब एक जिले में पता नहीं कितने गांव होते होंगे, पता नहीं कितने ब्लॉक होते होंगे, ब्लॉक में गांव होते होंगे। तो हमारे पूरे भारत में जो है ग्राम पूछ रहा है। तो ये हमारे 6,40,867। कितने हैं। 6,40,867 गाँव हैं पूरे इसमें। अब हमारा अगला प्रश्न है कि विकासखंड कितने हैं हमारे पूरे भारत में जो है। विकासखंड कितने हैं। तो 5,774। विकासखंड मीन्स ब्लॉक होता है, जो कि 5,774 है। अगला प्रश्न हमारा है भारत की राजभाषा। ये भी आंसर आप मुझको कमेंट में करके बताएंगे, इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा। सबसे लंबी नदी। जी हाँ दोस्तों, ये तो आपको सबको पता ही होगी कि हमारे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई 25 यानी कि 2,525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हमारा सबसे ऊंची चोटी। ये भी आपको पता ही होगा कि K2 है। अगला राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। कौन सा है दोस्तों। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो है राष्ट्रीय पंछी। हमारे भारत का राष्ट्रीय पंछी मोर है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो हमारा है राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल दोस्तों मिठाई है। और राष्ट्रीय फल हमारा जो है आम है। कौन सा है दोस्तों। आम है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है। और राष्ट्रीय मिठाई जो है हमारी जलेबी है। राष्ट्रगान कौन सा हमारा दोस्तों। राष्ट्रगान जन गण मन है। कौन सा है दोस्तों। जन गण और मन। राष्ट्रगान को हमारे जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने लिखा था। रविंद्रनाथ
टैगोर जी ने राष्ट्रगान को लिखा था। और राष्ट्रीय गीत कौन सी है? हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत ये है वंदे मातरम। कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो है अगला प्रश्न वो है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र है। क्या है दोस्तों? अशोक चक्र। आगे बढ़ते हैं, अपना दूसरे पेज पे आ जाते हैं। दूसरे पेज पे चलने से पहले जो है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो पहले आप इतना काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट में अपने दोनों आंसर बताइए। फिर हम अगले पेज पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय जीव। जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय जीव कौन सा है? इसका आंसर भी आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा भारत का राष्ट्रीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। कौन सा है दोस्तों? डॉल्फिन है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीयता क्या है? भारत की राष्ट्रीयता, जैसे कि हमारे भारत में कोई पाकिस्तान से आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी। या फिर अगर आप इलाहाबाद से हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हम इलाहाबादी हैं। उसी प्रकार से भारत की राष्ट्रीयता क्या है? तो भारत की राष्ट्रीयता भारतीय है। हम सब भारतीय हैं। हम सब क्या हैं? भारतीय हैं। हम सब भारतीय भाई और बहन हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। किसे कहा जाता है दोस्तों? महात्मा गांधी जी को। राष्ट्रीय वाक्य। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपको पता है? हमेशा सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत। सत्य की जीत, यही है इसका अर्थ। सत्यमेव जयते का अर्थ यही है कि सत्य की जीत होती है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार, ये जो है हमारा दोस्तों भारत रत्न है। क्या है? भारत रत्न। ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार। इससे बड़ा कोई पुरस्कार भारत में नहीं है। राष्ट्रीय मुद्रा। दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? हमारे भारत का राष्ट्रीय मुद्रा रुपया है। क्या है? रुपया। जैसे अलग अलग देशों का डॉलर होता है, टका होता है और पता नहीं क्या क्या होता है, उसी प्रकार से हमारे भारत का जो है रुपया होता है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है दोस्तों? बरगद है। कौन सा है? बरगद। हमारे भारत की राष्ट्रीय योजना। योजना मीन्स प्लान होता है, जो कि बहुत से प्लान होते हैं, लेकिन एक राष्ट्रीय है। वो क्या है? पंचवर्षीय योजना। क्या है? पंचवर्षीय योजना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो हॉकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, क्रिकेट नहीं है। आप सभी क्रिकेट देखते हैं लेकिन हॉकी में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपको बता दूं हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो अब हॉकी को देखिए। भारत की विदेश नीति क्या है? राष्ट्रीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष है। क्या है दोस्तों? गुटनिरपेक्ष। ये हमारे भारत की जो है राष्ट्रीय नीति है, गुटनिरपेक्ष। भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या है या फिर दस्तावेज क्या है? वो है श्वेत पत्र। क्या है दोस्तों? श्वेत पत्र। श्वेत पत्र का मतलब होता है वाइट पेज। अब ये नॉर्मल वाइट पेज नहीं, वो दूसरा कुछ होता होगा। राष्ट्रीय पर्व। हमारे भारत में जो है राष्ट्रीय पर्व, वैसे तो धार्मिक पर्व होली, दिवाली, ईद वगैरह वगैरह बहुत से हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व होते हैं वो जो है दोस्तों 3 होते हैं। जैसे कि पहला हमारा गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता दिवस। ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। हमारा एक और है, वो है गांधी जयंती। क्या है? गांधी जयंती कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत में? वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। दूसरा प्रश्न हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, वो है हमारा गोवा। जी हाँ दोस्तों, भारत में गोवा एक बहुत ही मशहूर छोटा सा सुंदर सा शहर है। कैसा दोस्तों? बहुत सुंदर शहर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, वो हमारा उत्तर प्रदेश है। कौन सा? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य दोस्तों ये सिक्किम है।
कौन सा राज्य है दोस्तों? सिक्किम। भारत की मुख्य खाद्य फसल क्या है? दोस्तों भारत की मुख्य खाद्य फसल चावल है। क्या है दोस्तों? चावल है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप अभी तक जो है अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में दोनों आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका जो है आंसर होगा दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा होगा? RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। फिर से वही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कमेंट में दोनों आंसर जरूर बताइए। और हाँ, अगर दोस्तों आपको इसी प्रकार के और वीडियो चाहिए तो जो है कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।